हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस प्रीवियसली मैंने एक वीडियो बनाया था एसी के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एसी आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी पूछा था वो वीडियो में कि मैं एसी क्लीनिंग का वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोगों के गाड़ियों में से एसी से गंदी बास आती है। कभी कभी क्या होता है, बैक्टीरियाज के वजह से या फिर कुछ डस्ट जो है वो वेंट्स में अटक जाते हैं, उसके वजह से बहुत गंदी स्मेल आती है। एसी के वेंट्स जो होते हैं वो एकदम लंबे लंबे होते हैं और वो हम लोग हाथ से जाके क्लीन नहीं कर सकते। अगर आपको क्लीन करना है एसी वेंट्स तो पूरा आपको डैशबोर्ड बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद एसी वेंट्स क्लीन करना पड़ेगा। तो गाइस ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एसी वेंट्स को कैसे क्लीन कर सकते हो इन अ ईजियर वे। ऐसे जो गाड़ियाँ रहती है, जैसे 10 साल हो गए या फिर 5 साल हो गए गाड़ियों के, और उन लोग के एसी वेंट्स कभी क्लीन नहीं किए जाते, उसमें तो 101% बैक्टीरिया रहता ही है और एकदम अनप्लीजेंट स्मेल आता है एसी से, जो हमको भी अच्छा नहीं लगता है। तो अलग से कार फ्रेशनर यूज़ करना पड़ता है, अलग अलग फ्रेगरेंसेस यूज़ करना पड़ता है वो चीज़ को दबाने के लिए। बट वो चीज़ को दबाया कैसे जाता है वो मैं आपको एकदम प्रॉपर वे में बताऊँगा। आज के इस वीडियो में हम लोग ये 2 प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले हैं। ये एक्स्ट्रा आर्मर का ही है। एक्चुअली सबसे पहले मैं ये वीडियो बनाने वाला था, बट जब भी मैंने टायर शाइन देखा उन लोगों और टायर व्हील का जो भी क्लीनिंग रहता है वो वाला प्रोडक्ट देखा, तो मैंने वो भी ऑर्डर कर लिया। तो गाइस अभी ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेरे को सबसे सस्ते में मिला अमेजोन में 3M के भी प्रोडक्ट्स है और दूसरे कंपनी के भी प्रोडक्ट्स है। 3M का भी ये सेम प्रोडक्ट आता है। एक्चुअली ये क्या है, इसमें फोम निकलता है जो आपके वेंट्स को पूरा क्लीन कर देता है। आपको ये कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता दूंगा, और उसके बाद हमें ये प्रोडक्ट यूज़ करना है। ये प्रोडक्ट क्या है वो भी मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। 3M का जो प्रोडक्ट है वो भी था, बट वो बहुत ज़्यादा महंगा था। सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मुझे ये लगा अमेजोन पे, तो ये वाला मैंने ऑर्डर किया हुआ है। तो अभी मैं आपको इसके थोड़े स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। इसके ऊपर एक सील दिया था जो मैंने पहले ही निकाल दिया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक फोटो बना हुआ है वेंट्स का, और यहाँ पे लिखा हुआ है डिजॉल्व डर्ट डिपॉजिट्स पेनिट्रेट्स फास्ट रेजिस्ट मॉइस्चर सेफ फॉर प्लास्टिक रबर पेंटेड मेटल सर्फेसेस। यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा पाइप इसके साथ मिल जाता है ताकि आप वो वेंट्स के अंदर प्रॉपरली जा पाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, ये पाइप में जो आगे का होल दिया हुआ है, यहाँ पे साइड में होल दिया हुआ है, बीच में होल नहीं दिया है, ताकि वेंट्स के बीच में ना पड़े। जो वेंट्स के साइड वॉल्स रहता है जिसमें बैक्टीरिया चिपका रहता है या फिर फूड का जो भी स्मेल है वो सब चिपका रहता है, वो सब क्लीन करने के लिए इन लोगों ने साइड में होल दिया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी बात लगी। तो यहाँ पे इसको अटैच करना है ऐसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिर्फ पाइप आपको वेंट्स के अंदर डालना है। सिविक में 4 एसी वेंट्स है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, और पैसेंजर साइड के लिए 2 वेंट्स दिए हुए हैं। तो चारों वेंट्स में ये प्रॉपर्ली यूज अप हो जाएगा, और इसी का हवा जो खींचता है बाहर से तो वो भी हम लोग को क्लीन करना है, तो उसके लिए भी आराम से हो जाएगा। ये जो बॉटल है ये 400 ml का है। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बॉटल को अच्छी तरीके से शेक करना है ताकि अंदर का जो फोम है वो प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही एसी वेंट में मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि चारों एसी वेंट्स में करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, और सभी एसी वेंट में आपको सेम तरीका यूज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गाड़ी जो एसी है उसको ऑफ कर देना है, कंप्लीटली ऑफ रखिए एसी को ऑन नहीं करना है अभी के लिए। तो ये जो आप देख सकते हो ये पाइप को सबसे पहले एसी वेंट के एकदम अंदर डालना है अच्छी तरीके से। उसके पहले आप ये बॉटल को अच्छी तरीके से शेक कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लीवर इन लोग ने दिया हुआ है, उसको पुश करके धीरे धीरे आपको ये बाहर निकालना है। टायर वेंट से उसमें फोम अच्छी तरीके से लग जाए। जैसे कि आपने देखा ये फोम, ये आपको कम से कम 5 से 10 मिनट ऐसे ही रखना है। क्या करता हूँ, चारों वेंट्स में डाल देता हूँ, और आप देख सकते हो अभी ये फोम पूरा डिसॉल्व होने लग गया है, और ये धीरे धीरे सब पार्टिकल्स उसको निकाल रहा है। ये वाला वेंट और वहाँ का वेंट, चारों वेंट्स में मैंने लगा दिया, और आप देख सकते हो ये फोम है ना, जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे अपने आप डिसॉल्व हो जा रहा है। तो थोड़ा पानी नीचे गिरा हुआ है, शायद ये वेंट्स में से ही आया हुआ है, और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा है। लोगों को क्या करना है, 5 से 10 मिनट इसको ऐसे ही अंदर रखे रहना है। तो ये है उसका अपना काम कर पाए, अंदर के जितने भी स्मेल्स है बैक्टीरिया है सब ये मिटा देगा। उस यहाँ पे आप देख सकते हो अभी कम से कम 10 मिनट के ऊपर हो गया है। तो हम लोग ने अभी गाड़ी स्टार्ट कर दिया है। तो अभी आपको क्या करना है, 10 मिनट के बाद सिर्फ आपके ब्लोअर को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एसी को ऑफ कर देता हूँ, और ब्लोअर को मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। ब्लोअर को इसीलिए स्टार्ट करना है आपको गाइस कि अंदर जितने भी डिपॉजिट्स रहेंगे वो सारे अच्छी तरीके से निकल जाए। ब्लोअर हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट तक ऑन रखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हम लोग ने एसी को ऑन करके ये प्रॉपर्ली ड्राई कर दिया। अभी आपको और एक प्रोडक्ट यूज करना है, ये है क्लाइमा फ्रेश। ये पैसेंजर साइड में मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसको आपको यहाँ पर रखना है और ये जस्ट प्रेस करना है, और इसमें से सब जो है इसके गैसेस सब बाहर निकलने लगेंगे, और आपका जो स्मेल है ना वो प्रॉपर्ली निकल जाएगा, और बैक्टीरिया जितने भी स्मेल्स है सभी चीज निकल जाएगी, और आपको कोई भी बाहर का फ्रेग्रेंस यूज करने की जरूरत ही नहीं। आपको क्या करना है, जैसे ये वर्क करने लगेगा उसके बाद आपको एसी ऑन करना है और रीसर्कुलेशन मोड पे डालना है। ब्लोअर आपका ऑन नहीं करना है, एसी ऑन करना है गाइस। पहले हम लोग ब्लोअर यूज किए थे, अभी एसी यूज करेंगे। जब भी आप ये यूज कर रहे रहेंगे तभी अंदर नहीं बैठिए, बाहर चले जाइए, ताकि ये जो है ये वर्क प्रॉपर्ली कर पाए और आपको कुछ हार्म भी ना हो। अभी हम लोग ने एसी ऑन कर दिया और एकदम कूल हवा अभी बाहर फेंक रहा है। ऑन करूंगा तो आप देख सकते हैं ऑन हो चुका है।
तो गाइस अभी हम लोग गाड़ी को बंद कर देंगे। आपको तो बाहर से मैं अंदर नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने अपने ग्लास को टिंट करवाया, तो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। तो अंदर आप देख सकते हो ये अपना काम कर रहा है। रीसर्कुलेशन मोड में डाला है मैंने एसी और फुल ब्लास्ट पे रखा है। सो गाइस अभी ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, कम से कम इसको 5-10 मिनट तक हम लोग ने ऐसे ही रखा था। तो अभी मैं ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसा इसका स्मेल आ रहा है। तो आप स्मेल कर नहीं सकते हो गाइस, मैं आपको बता तो नहीं सकता स्मेल, बट स्मेल जो एकदम फ्रेश आ रहा है। और आप देख सकते हो ये जो चीज़ है ना, छोटू सा चीज़ है, इसने प्रॉपरली वर्क किया हुआ है। इससे मैंने इसको यूज़ किया, अभी एकदम परफेक्ट स्मेल आ रहा है। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम तक मेरे को कोई भी फ्रेग्रेंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका स्मेल जो है ना गाइस, एकदम फ्रेश स्मेल है। जैसे आप कोई एकदम नेचुरली फ्रेश स्मेल को सूंघते हो वैसा स्मेल आता है इसका। और या फिर आप बोल सकते हो जब भी हम लोग नए एसी को बाई करते हैं या फिर कार नया हो तो उसके एसी का कैसा स्मेल आता है, सेम स्मेल इसमें एकदम फ्रेश स्मेल आता है गाइस। अभी मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एक्चुअली मेरा वेंट्स बहुत ज़्यादा गंदे थे, बहुत टाइम तक यूज़ नहीं किया था, मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि ये कम से कम 12 साल पुरानी गाड़ी है और मेरे को लगता नहीं कभी इसका वेंट क्लीन हुआ होगा। अभी मैंने किया हुआ और एकदम प्रॉपर अभी स्मेल आ रहा है। जब भी मैं पहले ब्लोअर यूज़ करता था, ये एसी यूज़ करता था, तो बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल आता था और अनप्लीजेंट लगता था। मेरे को कोई बॉडी स्प्रे यूज़ करना पड़ता था या फिर फ्रेग्रेंस मेरे को घड़ी घड़ी वापरना पड़ता था। तब वो बैक्टीरिया का स्मेल आता है, टोबैको का स्मेल आता है। उसके बाद आप देख सकते हो फूड जब भी हम लोग खाते हैं अंदर तभी वो रिसर्कुलेट होते रहता है, तो वो भी जाके सब चिपक जाते हैं ऑयल्स। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर watching this video guys. Hope you guys see in my next video and do watch it out till then. Stay tuned and do subscribe to my channel and don't forget to like this video. Till then, wait for my next video.